Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सॉल्व करने से पहले हर क्वेश्चन में मैं बताती हूँ कि पहले क्वेश्चन ही जो होता है फर्स्ट स्टेप आपका आंसर का होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, x का होल क्यूब लेंगे माइनस 8 का 2 का होल क्यूब ले लेंगे जो कि इक्वल आता है 8 के। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, जो इसके नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसको स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लिख लेना। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहाँ पे जो है मिडिल टर्म्स इनकी ब्रेक कर लिए हैं। ठीक है, जो 3 टर्म्स होंगी उनको देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, और जो 2 वाली हैं उसको फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो जो हमारा क्यूब वाला फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जो माइनस वाला होता है उसके इस वाले यहाँ पे जो होती है ब्रैकेट वाली वैल्यू उसमें माइनस आता है, बाकी जो दोनों होते हैं वो पॉजिटिव साइन होते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है, इसको जो जहाँ पे स्क्वायर था उस स्क्वायर हम लोग खोल लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका जो हमने फार्मूला खोला था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको एक दूसरे के साथ कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के ये जो दोनों फैक्टर्स थे ये सेम आ गए थे। तो इस तरह से इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे अब लोग नीचे जो हम लोग लिखेंगे वो डिनोमिनेटर में x प्लस 2 ही बचेगा और बाद में इसका फार्मूला ओपन किया, यानी x को स्क्वायर में आ रहा था वो लिखा है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस वाले को किस तरह से करना है, जैसे हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद फैक्टर्स बनाते हैं यानी कॉमन लेते हैं और फिर उसको फैक्टराइजेशन हो जाती है उसकी, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास उनको साथ साथ में लिख दिया और न्यूमिनेटर्स को भी साथ साथ में लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ये बल्कि आई थिंक आपको ज़्यादा इजी लगेंगे एज़ कम्पेयर टू माइनस प्लस वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जस्ट आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ लिखना है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता इन क्वेश्चंस में कि हमने एलसीएम किस तरह से लेना है, या हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, या हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हमने साथ साथ उनको लिखना है और कंपेयर करना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कि कैंसिल कोई होता है तो करेंगे, वरना वैसे ही लिख देंगे उसको। अब यहाँ पे जो है दोनों ये सेम थे तो होल स्क्वायर में लिख दिया, ये वैसे ही आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारा आंसर होगा।